बर्डिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गीता हम सब के लिए कितना ज़रूरी है। आने वाले बैक टू बैक वीडियो जो होगा, हम गीता के 18 अध्याय को कवर करेंगे और मेरा अपना क्या गीता को पढ़ने के बाद एक्सपीरियंस रहा वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैंने क्या सीखा गीता को पढ़ने से और कहाँ कहाँ मुझे गीता ने मदद दिया जीवन को ठीक करने में। जैसे कि हम सभी फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम सभी लाइफ में डिमोटिवेट होते हैं, हमें कुछ लाइफ में अभी अचीव नहीं हुआ है अपने लाइफ में बहुत कुछ। तो हम इन सब फेज से कैसे लड़ते हैं? तो मेरा मानना है, जो मैं मानता हूँ, अक्सर गीता हमें इन सारे चीज़ों को के बारे में बताया है कि कैसे लड़ना है। अक्सर क्या होते हैं कि जो हमारे हम लोग होते हैं, अक्सर हम लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, हम लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं कहीं पे जाके। बट मेरा मानना है, अगर गीता के 18 चैप्टर को मल्टीपल टाइम्स पढ़ा जाए, जब भी मौका मिले अपने आप को अंडरलाइन किया जाए कि ऐसे सिचुएशन में मैं ये इस चीज़ को पढ़ूंगा, ऐसा सिचुएशन आएगा तो इस चीज़ को पढ़ूंगा, तो मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि हम सच में गीता की अहमियत समझ पाएंगे। भागवत गीता एक बुक नहीं है, वो एक तरीके का डायलेमा को कैसे सॉल्व किया जाए उसके लिए आपका सोल्यूशन बुक है। राइट। तो ये तो मेरा अपना मानना है कि बचपन से हमें पढ़ाया जाना चाहिए था, बट मैं बहुत लेट से समझा गीता भी ऐसा कोई भागवत गीता बुक होता है, तो मुझे बहुत लेट से मालूम चला। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें और हम जितने भी कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उसे ये मालूम होना चाहिए। तो मैं पहला चैप्टर को आज डिस्कस करूँगा, 3 से 4 मिनट में मैं डिस्कस करके एंड करूँगा। ऐसे ही करके मैं 18 चैप्टर को डिस्कस करूँगा कि हर चैप्टर से मैंने क्या सीखा है। ओके। तो गीता का पहला चैप्टर की बात करते हैं कि फर्स्ट चैप्टर में होता क्या है। हम सभी को पता है कि गीता ऐसे हो, भागवत गीता जो है वो श्री कृष्ण जो है अर्जुन को दिए हैं। राइट। तो ये चीज़ भूल जाना कि श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, ये चीज़ भूल जाना। जब भी भागवत गीता पढ़ना तो ये चीज़ समझना कि कोई एक सुपर पावर है, कोई एक सुपर पावर है जो हमें ये बता रही है कि क्या करना चाहिए। तो पहला चैप्टर में जो भागवत गीता में है वो क्या है उसको समझना। वो एक तरीके का युद्ध को डिस्कस किया गया है, युद्ध को डिस्कस किया गया है कि ऐसे ऐसे युद्ध है। ओके। तो इस केस में क्या करना चाहिए। तो पहला चैप्टर में बेसिकली डायलेमा को दिखाया गया है, जो कि हम स्टूडेंट, हम सभी अपने अपने दुविधा में हैं। हम सभी दुविधा में हैं। हम सभी किस तरीके की दुविधा में है। हम सबको लगता है कि इसको कैसे खोएंगे, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा हम सभी को पता है, लेकिन हम खोने से डरते हैं। तो भागवत गीता में भी कुछ इसी तरीके से पहले अध्याय में डिस्कस किया गया है कि अर्जुन जो है वो कहते हैं श्री कृष्ण को कि हम मैं युद्ध कैसे लड़ूंगा, ये मेरे परिवार के लोग हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इन सबसे युद्ध लड़के अगर मुझे साम्राज्य मिल भी जाएगा तो उस साम्राज्य को लेकर मैं क्या करूंगा। और इस पे ही पूरा का पूरा भागवत गीता आया है। यही चीज़ उसके अंदर डायलेमा था, जो हमारे अंदर भी डायलेमा है। हमारे अंदर डायलेमा क्या होता है, हमारे अंदर डायलेमा, हम भ्रमित होते हैं। हम भ्रमित क्या है, हम बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं कि कोई चीज़ अचीव करना है तो हम सोचते हैं कि बिना कुछ गवाए कैसे अचीव किया जाए। हमें हमें नेटफ्लिक्स पे नया शो आया वो भी देखना है, एग्ज़ाम में पढ़ाई भी करनी है, मार्क्स भी लाना है, सारा काम करना है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमना भी है, बॉयफ्रेंड के साथ भी घूमना है, उससे बात भी करना है, रिलेशनशिप में भी रहना है, दोस्ती भी बढ़ाना है। सब कुछ करते हुए तुम चाहते हो कि तुम्हें सक्सेस भी मिल जाए, हर चीज़ मिल जाए। तो ऐसे नहीं चलता है, तुम्हें कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। और वही बात भागवत गीता के पहले अध्याय से मुझे मालूम चला कि लाइफ में बिना युद्ध किए कुछ नहीं मिलता है। अगर पहले चैप्टर का हम सार निकाले तो भगवान श्री कृष्ण कह देते हैं कि लाइफ में तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट। ओके। इसके बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। चाहे तुम्हें अपने वीकनेस से लड़े, अपने वीकनेस से लड़ना पड़े या फिर किसी दूसरे से लड़ना पड़े, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। हो सकता है किसी का इंग्लिश कमज़ोर है, तो अब इंग्लिश कमज़ोर है तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं क्या, एक साइड लूप ले लेते हैं। साइड लूप ले क्या ले लेते हैं कि अच्छा मेरा इंग्लिश कमज़ोर है, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी पढ़ के भी बहुत कुछ किया जाता है। जिसको हिंदी आता है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी से ही हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं बढ़ पाओगे हिंदी से आगे, मैं कह रहा हूं कि नहीं बढ़ पाओगे हिंदी से आगे, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं पता है, इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, नहीं पता है, तुम कितना भी हिंदी हिंदी रट लो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, ये सत्य है। तो ये सब नहीं कि अपनी रिश्तेदार है इन सब से कैसे लड़े,
लड़ना पड़ेगा। अगर इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश को ठीक करना पड़ेगा। कंप्यूटर नहीं आता है पढ़ने के लिए तो कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। अगर आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हो, तुम्हें बोलने के लिए नहीं आता है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल बेकार है, तुमको अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना पड़ेगा। तुम्हारे फैमिली कंडीशन वीक है, तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन वीक है, तुमको लड़ना पड़ेगा अपने फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने के लिए। तुमको लड़ना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इस पहले अध्याय से यही सीखा हूं भागवत गीता के। तुम कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी तुम इंटेलेक्चुअल हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। ओके, तो मैं पहले अध्याय से यही सीखा हूं कि हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे किसी भी केस में हो। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट अध्याय को लाएंगे और उसका भी एक पॉइंट सार होगा जिस पे हम बात करेंगे। ओके, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भागवत गीता पढ़ो, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें। धन्यवाद दोस्तों।